हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे माउजर पिस्तल। आखिर माउजर पिस्तल होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। अंग्रेजी में माउजर C96 मूल रूप से जर्मनी में बनी एक अर्धचालित स्वचालित पिस्तौल। इस पिस्तौल का डिज़ाइन जर्मनी निवासी दो माउजर बंधुओं ने सन 1895 में तैयार किया था। बाद में 1896 में जर्मनी की ही एक सशस्त्र निर्माता कंपनी माउजर ने इसे माउजर C96 के नाम से बनाना शुरू। 1896 से 1937 तक इसका निर्माण जर्मनी में हुआ। 20वीं शताब्दी में इसकी नकल करके स्पेन और चीन में भी माउजर पिस्तलें बनी। माउजर पिस्तल की बात करें तो जर्मनी के विल्हेम एवं पाल माउजर नामक दो भाइयों द्वारा 15 मार्च 1895 को पेटेंट कराई गई माउजर पिस्तल। इसकी प्रकार की बात की जाए तो C96 प्रोटोटाइप है। उत्पत्ति का मूल स्थान जर्मनी है। इसको डिजाइन किया गया 15 मार्च 1895 में। इसके जो निर्माता है माउजर हैं जो जर्मनी के हैं। उत्पादन की तिथि 1896। संस्करण माउजर C96 मॉडल 1960। इसकी जो वजन होती है 1250 ग्राम यानी कि 44 औंस। लंबाई होती है 312 मिलीमीटर यानी 12.3 इंच। इसकी मैगजीन ट्रिगर के आगे लगती थी, जबकि सामान्यतः सभी पिस्तौल में मैगजीन ट्रिगर के पीछे और बट के अंदर होती। इस पिस्तौल का एक अन्य मॉडल लकड़ी के कुंदे के साथ सन 1916 में बनाया गया। इसमें बट के साथ लकड़ी का बड़ा कुंदन अलग से जोड़कर किसी राइफल या बंदूक की तरह भी प्रयोग किया जा सकता। विंस्टन चर्चिल को यह पिस्तौल बहुत पसंद थी। भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने महज 4 माउजर पिस्तौलों के दम पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। स्पेन ने सन 1927 में इसी की नकल करते हुए अस्त्र मॉडल बनाया। रेलवे गार्डों की सुरक्षा हेतु सन 1929 में चीन ने इसकी नकल करके 45 कैलिबर का माउजर बनाया। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा माउजर पिस्तौल C96 1916 मॉडल 10 गोलियों और लकड़ी के कुंदे के साथ। माउजर पिस्तौल मूल रूप से जर्मनी में बनाई गई थी। अर्ध स्वचालित पिस्तौल थी जिसका डिजाइन जर्मनी निवासी दो माउजर बंधुए विल्हेम माउजर एवं पाल माउजर ने तैयार किया था। माउजर के नाम से इस पिस्तौल को जर्मनी में 15 मार्च 1895 को पेटेंट कराया गया था। अगले साल सन 1896 में जर्मनी की एक आयुध निर्माता कंपनी माउजर ने पिस्तौल का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इसके नामकरण में ही C का क्लब कंस्ट्रक्शन जबकि 96 का अंक निर्माण का वर्ष बोध कराया गया। कंपनी ने इस मॉडल C96 का निर्माण सन 1937 तक किया। बाद में इस पिस्तौल को स्पेन और चीन में भी बनाया जाने लगा, लेकिन नाम माउजर ही रहा। इस पिस्तौल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे बट के साथ लकड़ी का बड़ा कुंदा अलग से जोड़कर इसे आवश्यकता अनुसार किसी राइफल या बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती थी। इस कुंदे को जब चाहे अलग करने से पिस्तौल छोटी हो जाती थी। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें चैम्बर में 6, 10 और 20 गोलियां वाली छोटी एक बड़ी कोई भी मैगजीन फिट हो जाती थी। इसके अतिरिक्त इस पिस्तौल की एक विशेषता यह थी कि इसके पीछे लगाया जाने वाला लकड़ी का कुंदा ही इसके खोल को होल्डर का काम करता था। सन 1896 में इसके उत्पादन शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर इस पिस्तौल को सरकारी अधिकारियों के अलावा आम नागरिकों व सैन्य अधिकारियों को भी बेचा जाने लगा। माउजर पिस्तौल का C96 मॉडल ब्रिटिश अधिकारियों की पहली पसंद हुआ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी लोकप्रियता ब्रिटिश सेना में कम हो गई। सैन्य अधिकारियों के शस्त्र के अतिरिक्त इस पिस्तौल का उपयोग उपनिवेशों के युद्धों में भी हुआ। रूसी सिविल वार, गृह युद्ध और बेल्शेविक पार्टी द्वारा की गई क्रांति में भी इस पिस्तौल की खूब मांग रही। विंस्टन चर्चिल को यह पिस्तौल बहुत पसंद थी। इस पिस्तौल की कई विशेषताएं देखते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारियों ने विदेश से इन पिस्तौल की एक खेप ऑर्डर देकर मंगाई थी। जर्मनी से भारी मात्रा में माउजर पिस्तौल मंगाने के लिए ही
रामप्रसाद बिस्मिल ने इस पिस्तौल का प्रयोग करके 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटने को एक ऐतिहासिक कार्य किया था। उसे सारे विश्व में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे माउजर का तकनीकी विवरण के बारे में जानें, माउजर पिस्तौल निर्माता कंपनी का लोगों को 7.63x25 मिमी माउजर कारतूस का चित्र, इन्हें 30 माउजर के नाम से भी जाना जाता है। माउजर पिस्तौल की तकनीकी विशेषता इस प्रकार है। प्रकार में एक बार में एक फायर सिंगल एक्शन। इसकी चैम्बर की बात करें तो 7.63x25 मिमी माउजर यानी 30 माउजर 9x19 मिमी ल्यूगर पोरोबेलम तथा 9x25 मिमी माउजर दुर्लभ। इसकी भारी खाली 1250 ग्राम की होती है, लंबाई होती है 312 मीटर की और नाल की जो लंबाई होती है 140 और 99 मीटर की। मैगजीन की जो क्षमता होती है 10, 6 और 20 गोलियाँ। उसके बाद इसकी कारतूसों की अगर विशेषता बताएं तो माउजर में पिस्तौल में 7.63x25 मिमी साइज के कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि 0.32 बोर के रिवाल्वर में 7.65x25 मिमी साइज के कारतूस प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद कारतूसों के मुकाबले 0.02 मिमी की अधिक होते हैं। इस कारण 0.32 बोर रिवाल्वर के कारतूस भी माउजर पिस्तौल में प्रयोग किए जाते हैं। इससे कुंदे के साथ मारक क्षमता की बात करें तो इस पिस्तौल की वैसे तो प्रभावित मारक क्षमता 150 से 200 मीटर तक ही होती थी, परंतु इसके बट में कुंदा लगा दिया जाता था तो यह 1000 मीटर तक प्रभावी रूप से मार कर सकती थी। इस नाल से छूटने वाली गोली का वेग 440 मीटर या 1450 फुट प्रति सेकेंड होता था। इन विशेषताओं के कारण यह पिस्तौल अपने जमाने का सबसे बेहतरीन अस्त्र हुआ करती थी। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें कुंदे को पिस्तौल से अलग भी किया जा सकता था। इस प्रकार यह पिस्तौल अपने आप में 2-in-1 किस्म का आधुनिक हथियार है। इसकी अगर व्यवसायिक उत्पादन की बात की जाए तो सन 1920 से 1921 से इसकी निर्माता कंपनी ने माउजर का तकनीकी रूप से परिष्कृत एवं व्यवहारिक मॉडल जारी किया। इसकी नाल की लंबाई पहले वाले प्रोटोटाइप मॉडल के मुकाबले कुछ छोटी करके 3.9 इंच यानी 99 मिलीमीटर बना दी, परंतु स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप मॉडल के कारतूस 7.63x25 मिमी माउजर के ब्रांड से ही बनाया गया। प्रयोग के तौर पर दूसरे देशों में बेचने के उद्देश्य से कंपनी ने इन कारतूसों को दो साइज 8.15x25 मिलीमीटर तथा 9x25 मिलीमीटर माउजर एक्सपोर्ट और भी बनाए। इनमें 8.15x25.2 मिलीमीटर वाले कारतूस प्रतिबंधित 9x9 मिलीमीटर पेरोबेलम के बदले बनाए गए थे, परंतु किन्हीं कारणों से माउजर इन कारतूसों का दूसरे देशों को निर्यात नहीं कर पाया। माउजर की ब्रम हैंडल ब्रांड की बात की जाए तो सन 1896 में माउजर कंपनी ने C96 का एक अन्य मॉडल भी जारी किया। इसे ब्रोममैन मॉडल के नाम से जाना गया था। इसका डिजाइन फिडेल फ्रेंडिच और जोसेफ फ्रिडेस के नाम से सगे भाइयों ने तैयार किया था। इसमें भी अलग होने वाला कुंदा लगाया जा सकता था। 1896 से 1930 तक माउजर कंपनी ने 1 लाख से अधिक ऐसी पिस्तौलें बेची। अस्त्र मॉडल 900 इस पिस्तौल की लोकप्रियता से प्रभावित होकर स्पेन की एक आयुध निर्माता कंपनी ने 1927 में हूबहू C96 जैसा ही एक अन्य मॉडल बनाया और उसे नाम दिया अस्त्र मॉडल 900। इस पिस्तौल में लगने वाला कुंदा अलग से मिलता था। स्पेन ने इस मॉडल को 1927 से 1941 तक बनाया। जापान और चीन की सेना को बेचने के बाद बची इस मॉडल की पिस्तौलों का इस्तेमाल करके स्पेन गृह युद्ध में भी हुआ। 1940 से लेकर 1943 तक जर्मनी को भी अस्त्र 900 मॉडल बेचा गया। इस मॉडल की यह विशेषता थी कि इसमें पीछे जाने वाला लकड़ी का कुंदा भी इसके खोल होल्डर का काम करता था। इस प्रकार यह पिस्तौल और इसमें जुड़ने वाली कुंदा दोनों एक ही में 2-in-1 की विशेषता रखते थे। सैंक्सी टाइप 17.45 20वीं शताब्दी के चीनी इतिहास में इस मॉडल की पिस्तौलें बनी जिनकी मैगजीन में .45 कैलिबर की ACP कारतूस प्रयोग किए जाते थे, परंतु इन कारतूसों को हासिल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थीं। उन दिनों आमतौर पर 7.63 मिलीमीटर कैलिबर के C96 मॉडल माउजर पिस्तौल की कारतूस ही मिला करते थे।
इसका हल खोजने के लिए 0.45 ACP कैलिबर की एक अन्य पिस्तौल बनाई गई थी। C96 मॉडल का ही उन्नत प्रारूप थी। टाइप 17 बनाई गई जो C96 मॉडल का ही उन्नत प्रारूप थी। टाइप 17 के नाम से 45 कैलिबर की इस पिस्तौल का उत्पादन सन 1929 से चीन के ताइवान और स्नेर शहर में शुरू किया गया था। इस पिस्तौल के बाईं ओर चीनी भाषा में टाइप 17 और दाईं ओर रिपब्लिक ईयर 18 मेड इन शैंक्सी लिखा होता था। ये पिस्तौलें रेलवे गार्डों को उनकी सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी ताकि डाकुओं और बागियों की लूट से सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके। परंतु जैसे ही चीन का गृह युद्ध समाप्त हुआ और राज्य सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आई, शैंक्सी द्वारा निर्मित अधिकांश पिस्तौलों को लोहा गलवाने की भट्टी में पिघलाकर नष्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि पिस्तौलें बिकने के लिए बाजार में ना आ जाए। उसके बाद अगर हम लोग काकोरी कांड में माउजर की प्रयोग की बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य प्रेम कृष्ण खन्ना भारतीय रेलवे के शाहजहांपुर विभाग में ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्हें ब्रिटिश राज्य सरकार ने माउजर पिस्तौल का लाइसेंस दे रखा था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने खन्ना की घनिष्ठ मित्रता थी। क्रांतिकारी कार्यों के लिए बिस्मिल इनका माउजर अक्सर मांग कर ले जाया करते थे। केवल इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर कभी कभी इनके लाइसेंस पर कारतूस भी खरीद लिया करते थे। काकोरी कांड में प्रयुक्त माउजर पिस्तौल की कारतूस खन्ना के ही सख्त लाइसेंस पर खरीदे गए थे। काकोरी कांड में खन्ना को केवल 5 वर्ष की सजा हुई थी, जबकि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लोहड़ी को फांसी दी गई थी। रिवाल्वर, ऐसी बहुत सारी ऐसे रिवाल्वर है, उसकी बातें हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए और समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे, हमको एक नई अलग वीडियो ले। तब तक के लिए बाय बाय।